एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप ये घटना सुनोगे तो आप बिल्कुल रो पड़ोगे। घटना कुछ ऐसी है, मैं आपको सच्ची घटना पे रूबरू कराता हूँ। आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में। वहाँ का एक वाक़या है। एक प्रिंसिपल था जो सरकारी स्कूल था, उसमें एक लड़की जो बिटिया पढ़ती थी कक्षा 7 की, वो छात्रा थी। और जो वहाँ का प्रिंसिपल था, जिसे हम टीचर कहते हैं, गुरु मानते हैं। नमस्कार, शास्त्री का आदाब, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। वो जो लड़की थी और छात्रा, वो स्कूल में जब पढ़ने जाती थी और उस प्रिंसिपल की उस पर गलत नज़र रहती थी हमेशा। और मतलब वो कई लोगों के साथ मतलब गलत नज़र से देखता था। और जो प्रिंसिपल, एक दिन क्या हुआ, उस लड़की को उसने 5 अक्टूबर का दिन था, मंगलवार, जो 5 अक्टूबर दिन मंगलवार था, उसी दिन क्या हुआ कि उसने लड़की से कहा, छात्रा से, कि आप कुछ समय पहले आ जाइए। जब वो लड़की सुबह पहले पहुंच गई, तब उसने क्या किया, उस लड़की को दबोच लिया और अपनी हवस का शिकार उसे बनाया। 1 घंटे बाद जितना उसका मन चाहा उतना उसने किया। फिर वो बेचारी लड़की अपने उसे धमकी दी कि अगर आपने ये बात घर पे बताई तो आपके साथ आप इस दुनिया में दोबारा जीने लायक नहीं रहोगी। जब वो बच्ची अपने घर पे गई और ऐसे ही चलता रहा, उसने ये बात अपनी चचेरी बहनों को बताई और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो अगले दिन 2-3 दिन बीत गए, स्कूल नहीं आई। फिर स्कूल में आई, उसने ये 2 बातें 2 शिक्षिकाओं को बताई, मगर शिक्षिकाओं ने भी उसे धमकाया और डांटा और किसी को ना कहने को कहा। और जो प्रिंसिपल था, उसके फ़ोन पे अश्लील वीडियो और मैसेज भेजा करता था और कहता था कि आपको वीडियो और फोटो कैसे लगे हैं। फिर क्या हुआ, वो लड़की गुमसुद रहने लगी, ना किसी से बोलती ना चालती। उसके दिल में क्या था क्या नहीं, वो अपनी बात, अपने राज छिपाए बैठे थी। वो राज वो कहे तो किससे कहे, उसका राज कोई सुनने वाला नहीं था इस दुनिया में। फिर क्या होता है कि 12 अक्टूबर जब आता है तो वो सरकारी स्कूल की जो बुकें होती हैं, वो किताब अकेले में पन्ना पलट रही थी। पन्ना पलटते पलटते एक सिलेबस पे लिखा था चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 लिखा था। उसके मन में आया कि हो सकता है मेरी फरियाद इस नंबर पर सुन ली जाए। जब वो उसने मतलब 1098 1098 हेल्पलाइन नंबर लगाया, कुछ समय तक वहाँ बेल बजी और फ़ोन उठा। वहाँ मैम ने फ़ोन उठाया और कह रही, बेटी आप मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। जब बेटी ने ये बात सुनी तो उसके मन में कुछ सुकून आया। फिर उसने मैम को जो फ़ोन उठाया था, वहाँ की जो बाल कल्याण की समिति की हैं प्रिया चौधरी जी, उन्होंने फ़ोन उठाया था। सारी समस्या उसने बताई, स्कूल के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। तुरंत प्रिया चौधरी के होश उड़ गए, बोली करें तो क्या करें। तुरंत उन्होंने राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की जो एसपी साहब थे, कप्तान साहब मनीष त्रिपाठी, उनके पास कॉल लगाई और उन्हें सारा अवगत कराया। जब अवगत कराया तो टीम इसो को थाना प्रभारी को उन्होंने सूचित किया, टीम गठित हुई। फिर क्या हुआ, अगले ही दिन 13 अक्टूबर को जब छुट्टी हो गई तो उसके बाद तुरंत टीम वहाँ स्कूल में जा धमकी। और बेचारी लड़की थी, छात्रा, वो डर रही थी कि मैंने ये क्या किया। जब टीम ने गहरे से पूछताछ की तो उसने सारी बातें बताई। फिर प्रिंसिपल आगे भागने लगा तो आगे जब टीम लगी थी उसे दबोच लिया। फिर उसने अपनी बात को स्वीकार कर लिया। मतलब वो जो टीचर था प्रिंसिपल, वो उसी गांव में किराए पे कमरा लेकर रह रहा था। और उसकी ये नियत देखो, जब प्रिंसिपल होके, टीचर होके, उसकी ये नियत अच्छे खासे परिवार का था। उसकी अभी 2020 में ही नौकरी लगी थी। 1 साल पहले उसकी शादी भी हुई थी। उसकी जो पत्नी है वो भी गवर्नमेंट शिक्षिका है। उसके पिता भी अभी 2 महीने पहले ही रिटायर हुए थे शिक्षक पद से। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि बेटी ने बड़ी हिम्मत और उसकी माँ ने बड़ी हिम्मत जुटा के ये कार्रवाई की। और प्रिंसिपल की अब उसकी नौकरी भी जा चुकी है
उसकी छवि देखिए, जिसे मैं अपना देवता और भगवान मानते हैं, गुरु का दर्जा देते हैं, वो लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बताओ, उनकी ऐसी नीयत होगी, कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे क्या कहूँगा। अब बताइए, ऐसा ही चलता रहेगा। इसके लिए इससे घोर से घोर कार्रवाई करने की कृपया करें राजस्थान सरकार। इस पे पास्को एक्ट के खिलाफ कार्रवाई में धाराएं लग चुकी हैं और देखिए आगे क्या होगा। क्योंकि इतना अच्छा परिवार जिसका हो, जिसकी पत्नी शिक्षिका हो, अपने आप खुद टीचर हो, पिता रिटायर हो चुके हैं, तो बताओ उसे ये कर्म करने की जरूरत थी। और बताइए बेचारी, वो कहे तो किससे कहे, पीड़िता बहुत परेशान थी। अगर उसे वो नंबर सिलेबस में लिखा नहीं मिलता तो वो किससे शिकायत करती है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मतलब जो अपनी पासबुक पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर सरकारी किताबों पर छपवाने की कृपया करी। जगह जगह पे आपको नंबर लिखे दिखेंगे, ये नंबर कहीं ना कहीं मतलब काम जरूर आते हैं। और आप देखिए, मतलब इसने इस टीचर की हालत देखी, इसकी हिम्मत देखिए। आपको हिम्मत मैं तारीफ करूं या क्या करूं इसकी, मतलब इसने कितना घिनौना काम किया है, घिनौना अपराध किया है। और आप देखिए, इसे राजस्थान सरकार कड़ी से कड़ी हुई कार्रवाई इस पे मतलब पास्को एक्ट की जो कार्रवाई लग चुकी है और इस पे बहुत इसके ज़िंदगी में इसे नौकरी क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी हालत देखिए क्या से क्या हो जाए। इसने अपनी छवि खुद की खराब कर ली है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को कोई बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं। जहाँ भी रहो आप सतर्क रहो और क्राइम से बचो। अगर जो भी आपका बच्चा पढ़ रहा हो, अगर वो नाराज हो, अगर किसी से बोलचाल नहीं है, तो उसे प्यार से उससे पूछो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है उसके साथ। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराता रहूँगा। ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी जानकारी जुटाने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।